वेलकम गाइज, जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, सबसे पहले नववर्ष को आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जो भी सपने हैं, आपका जो भी ड्रीम है वो ज़रूर पूरा हो। अच्छी जॉब लगो, आप अच्छी तरक्की करो, यही हमारी दुआएं हैं। वो ज़रूर आपकी पूरी होगी, जो भी आपने ड्रीम देख रखे हैं, जो भी आपके इच्छाएँ हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो गाइज, कम्युनिकेशन सिस्टम से क्वेश्चन आता है। ये कम्युनिकेशन सिस्टम आपके भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का जो चैप्टर है, एनसीईआरटी 12th, जिसने 12th अच्छे से पढ़ ली होगी तो फायदे में देखो, और जिसने नहीं पढ़ी कोई दिक्कत नहीं। जीके एमसीक्यूज एमके चैनल आपके साथ है, जो रोजाना आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता है। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। वाहक यानी कि रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है प्रेषण, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन या फिर ग्रहण। अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी ईमानदारी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है प्रेषण, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ग्रहण। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, आपने चूज कर लिया होगा मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी। बढ़ते आगे की ओर। उपग्रह संचारण में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? उपग्रह संचार में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। सैटेलाइट आपने देखा होगा, उपग्रह संचार में विद्युत चुम्बकीय यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा किरणें और सूक्ष्म तरंगे। बहुत से क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी साथ में। सो लेट मी चेक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे। ठीक है, माइक्रोवेव। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल एवं एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, इनमें से कोई नहीं। रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एनालॉग सिग्नल। ठीक है, एनालॉग सिग्नल। एच ऊंचाई के एंटीना से टीवी संकेत अधिकतम दूरी तक प्राप्त किए जा सकते हैं, वह है V2HR, H2R, R/2H, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए V2HR। अगला क्वेश्चन, टेलीविज़न संचारण में आमतौर में उपयुक्त आवर्ती परास है। टेलीविज़न पहले के टाइम पे थे, अभी भी बहुत सारे हैं। अभी तो क्या है, LCD वगैरह जाने नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो टेलीविज़न संचार में आमतौर में प्रयुक्त आवर्ती परास कितना होता है गाइज? हर एक की फ्रिक्वेंसी होती है। आप FM जो सुनते हो वो भी एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे चलता है। आपने सुना होगा, देखो सब जगह अलग अलग होता है। काफ़ी सारी जगह बिग 92.7, 94 होता है। ठीक है, 93 ये क्या है? ये एक अनुनाद होती है जो आप ये डायल करते हो अपने रेडियो में या FM में, जैसे कि 92.7, तो ये उससे मैच हो जाता है और आपको गाने सुनाई देते हैं या फिर कोई भी खबर सुनाई देती है, तभी तो उसमें रेजोनेंस अनुनाद का रीजन होता है। सो गाइज, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया किसी निश्चित फ्रिक्वेंसी पे वो वर्क करता है। हर एक टूल्स की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है गाइज, तभी आप FM सुन पाते हो, रेडियो सुन पाते हो, टेलीविज़न देख पाते हो। ठीक है, यहाँ पर टेलीविज़न संचार में आमतौर पर उपयुक्त आवृत्ति, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका 30 से 300 यानी कि 30 to 300 मेगाहर्ट्ज़। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला है, आयाम मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन सूचकांक हमेशा शून्य होता है, 1 और 2 के बीच होता है, 0 और 1 के बीच होता है, 0.5 से अधिक नहीं हो सकता। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 0 और 1 के बीच होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं विमॉड्यूलन, प्रेषण, रिमोट रेसिंग फैक्स।
मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वी मॉड्यूलन। अगला क्वेश्चन, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? भू तरंगों का, दृष्टि तरंगों का, आयन मंडलीय तरंगों का, या फिर उपग्रह संचार का? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आयन मंडलीय तरंगों का। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है 245 मीटर, 245 किलोमीटर, 56 किलोमीटर, 112 किलोमीटर। न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और इसका आंसर आपको बताना है। और ये आपके फिजिक्स का जो कम्युनिकेशन सिस्टम वाला चैप्टर है वहाँ पर आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान लगाया होगा तो कुछ ना कुछ आपको फॉर्मूला हाथ लगा होगा, ध्यान से पढ़ाओगे तो लगाया होगा ना, तो वही अप्लाई करना है इमीडिएटली यहाँ पे और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पर टावर की ऊंचाई आपको दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है कि अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रक्षेपण पहुँचेगा, तो वो दूरी आपको बतानी कितनी दूरी तक। सो जैसे आप इसका सॉल्यूशन करोगे, अभी रफ पे आप करोगे, पता है कि आप इंटेलिजेंट हो, स्टूडेंट हो और आप रफ पे जरूर करोगे इसको, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा आपका 56 यानी कि 56 किलोमीटर आएगा, किलोमीटर। चलो आगे, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवर्ती प्रास का उपयोग होता है वह है, अभी तो बताया था, एक बार फिर पूछ ले क्योंकि आपको पता है कि नहीं है। सही बात है, आपने सही चुना होगा, यानी कि 30 से 300 मेगाहर्ट्ज़। याद रखना, ये बार बार आ रहा है तो हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, ठीक है, और यहाँ से नहीं तो एफएम से आ जाए। प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है विवर्तन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इजी भी आते हैं तो हार्ड भी आते हैं, सभी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इजी, मिडल और हार्ड। तो हार्ड तो देखो कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया जाए तो वही हार्ड हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि हार्ड किसके लिए। अभी जैसे नीट वाले हो गए, पीएमटी वाले हो गए, तो उनके लिए तो बहुत ईजी है, किसी प्रकार के क्वेश्चन दे दो उनके लिए तो बहुत ही आसान है, ठीक है। और यही क्वेश्चन अगर आर्ट्स वालों के लिए दे दो, कॉमर्स वालों के लिए दे दो तो उनको तो हवा ही नहीं लगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है लेवल के ऊपर, तो इसके अकॉर्डिंग सब ईजी हार्ड होता जाता है कि नहीं। प्रकाशित तंतु का सिद्धांत आपने तो पढ़ रखा है फिजिक्स अच्छे से, 12th। सो चूज कर लिया होगा आपने, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसके कारण काफ़ी सारी घटनाएं होती है गाइस, काफ़ी सारी घटनाएं होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन तथा विमॉड्यूलन दोनों का कार्य करता है उसे कहते हैं लेज़र, रडार, मॉडेम, पैक्स। वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन तथा विमॉड्यूलन दोनों का काम करती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मॉडेम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैसी युक्ति जिससे एक तीव्र, एक वर्णी, समांतर तथा उच्च कला संबंध प्रकाश मंद प्राप्त किया जाता है उसे कहता है लेजर, रडार, टेलीविजन, कंप्यूटर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लेजर। आयन मंडल में उपस्थित आयन है केवल धन आयन, मुक्त पॉजिट्रॉन, ऋण आयन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका धन आयन। अगला क्वेश्चन, आयन मंडल का व्यवहार रेडियो तरंग हेतु होता है विरम माध्यम, सघन माध्यम, मुक्त आवास, प्राविद्युत माध्यम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका विरल माध्यम। माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है रेडियो आवृत्ति से अधिक, रेडियो आवृत्ति से कम, प्रकाश आवृत्ति से अधिक, सर्वे आवृत्ति से कम। माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका रेडियो आवृत्ति से अधिक होती है माइक्रो तरंगों की आवृत्ति। रेंज आपको पता रखनी हर एक जितनी भी वेव्स है ना उनकी,
सबकी अलग अलग है, तो वो रेंज आपको पता रखनी है। सो गाइज, माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है रेडियो तरंगों से अधिक। और ये भी क्वेश्चन आपको कम लग रहे हो तो हमने बोल रखा है कि जैकी लॉन जॉब चैनल है, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको फॉलो कर लो। वहाँ से भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। भू तरंगों का ध्रुवण होता है पृथ्वी तल के किसी भी दिशा में 60 डिग्री कोण पर, या फिर लंबवत या फिर समांतर। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका सी, लंबवत। संचार तंत्र का भाग नहीं है प्रेषण, संचरण, अभिकरण, ऊर्जा। ऊर्जा। एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है फैक्स, टेलीग्राफी, रडार, टेलेक्स। एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फैक्स। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से है। हाँ बिल्कुल, बताइए भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से कितनी है? ऑप्शन दे रखे 65,930, 35,930, 25,930 किलोमीटर। इनमें से कोई नहीं, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, बट आपको वन ऑप्शन सिलेक्ट करना है ताकि आप अपनी कमियां उजागर कर सको, आपको पता चल सके कि आप कितनी गहराई में हो। राइट, चूज कर लिया होगा आपने 35,930 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, प्रकाशीय तंतु संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में होता है जेनर डायोड, लेजर या प्रकाश उत्सर्जक डायोड, फोटो डायोड, सोडियम प्रकाश। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका लेजर या प्रकाश उत्सर्जक डायोड। माइक्रोफोन द्वारा होता है विद्युत उड़ता का ध्वनि तरंगों में परिवर्तन, ध्वनि दाब का विद्युत उड़ता या दारों में परिवर्तन, किसी वस्तु की आवृत्ति चित्र की प्राप्ति। इनमें से कोई नहीं, माइक्रोफोन द्वारा होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ध्वनि दाब का विद्युत उड़ता या धारा में परिवर्तन। जी हाँ बिल्कुल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, ध्वनि ऊर्जा यानी कि जो साउंड होती है ना, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? वो करता है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन। ठीक है, साउंड को इलेक्ट्रिसिटी में। अगर मान लो इसका उल्टा कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है, फिर इसका उल्टा पूछ लिया जाए तो फिर आपका आंसर क्या होगा? सिंपल, लाउड स्पीकर। ठीक है, लाउड स्पीकर इसका ऑप्शन होगा, तो इसे ध्यान रखा करो थोड़ा सा। पैक्स का अर्थ है, बचपन में पढ़ा होगा आपने थोड़ा सा पैक्स, फुल एक्सेस ट्रांसमिशन, पैक्सिमल टेलीग्राफी, पैक्सुल ऑटो एक्सेस, फीड ऑटो एक्सेस। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पैक्सिमल टेलीग्राफी, सेकंड वाला। और अभी तक आपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे दे रखा है, फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए।